कि आज जो हमला हो रहा है, इस हमले के अगर हम सही तरीके से विरोध ना कर पाए, लड़ाई में जीते या ना जीते ये दूसरी बात यह है, लेकिन विरोध हम ठीक से नहीं कर पाए तो आने वाले पीढ़ी के पास हमें जवाब देना है, जब ये हमला हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 सालगिरह मनाया जा रहा है, और कौन मनाया जा रहा है? ये स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जिनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि इनके पूर्वजों ने ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ अपना योगदान किया था, दलाली किए थे, बेईमानी किए थे। यहाँ इस महाधिवेशन में जो घोषणा पत्र साथी को हमने तपन सेन द्वारा पेश किया गया, मैं उस घोषणा पत्र की तहे दिल से समर्थन करता हूँ, और मैं ये भी आश्वासन देता हूँ कि बैंक कर्मचारियों की तरफ से इस घोषणा पत्र की हर एक जो सूत्री है, उस सूत्री को पालन करने के लिए मैं जी तोड़ कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ से एक नई लड़ाई की सूचना करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लड़ाई हमने खुद लड़ी है। पिछले 40 सालों से CITU के नेतृत्व से हमने नीतियों के खिलाफ, केंद्र सरकार की देश विरोधी नीतियों के खिलाफ हमने लड़ाई की है, और हमारी, खास करके हमारी कोशिश के नतीजा ये है कि देश भर में हम 21 हड़तालें, आम हड़तालें कर सके हैं। किसानों की लड़ाई तो एक इतिहास है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो इतिहास बनाने वाली जो लड़ाई है, जो पूरे विश्व पैमाने में एक नया मिसाल कायम किया है, ये एक दिन में नहीं बना है। पिछले कई सालों से हमारी किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से इस नीतियों के खिलाफ धीरे धीरे जो लड़ाई बना गया है, उस लड़ाई के परिणाम है संयुक्त किसान मोर्चा और आज की ये लड़ाई, जिस लड़ाई में 700 से ज़्यादा किसान अपना आप को बलिदान दिया है और जाके ये सफलता मिली है। तो ये लड़ाई लड़ते समय मुझे ये लगता है कि बैंक कर्मचारी की तरफ से भी पिछले 30 सालों से नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद पूरे देश भर में हमने 64 हड़तालें की है, सिर्फ बैंकों की निजीकरण रोकने के लिए, जिसमें आपका सहयोग थे। तो लड़ाई हमने लड़ी है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा चूक हम में रह गया है, क्योंकि हम नीति का विरोध करते आए हैं, आज भी करते आए हैं, लेकिन ये नीति के पीछे जो राजनीति है, ये राजनीति हमें लगता है हमारे आम जो साथियां हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, इनके पास हम ले जाने में थोड़ा सा असमर्थ रहे, और इसी के लिए ये राजनीति, पॉलिटिक्स बिहाइंड द पॉलिसीज, हमने खुलासा नहीं कर पाए जनता के सामने। इसके लिए जो चुनाव होने जा रहा है, ये लड़ाई के बावजूद, इस बलिदान के बावजूद हम ये राजनीति खास करके खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे चूक है, और आने वाले दिन में हमें ये कोशिश जारी रखना है कि नीति के विरोध के साथ साथ ये राजनीति भी हमारे आम एम्प्लॉय, हमारे मजदूर, किसान और आम जनता के पास ले जाना है। दूसरा बात यह है कि मैं इससे सहमत हूँ कि आज जो हमला हो रहा है, इस हमले के अगर हम सही तरीके से विरोध ना कर पाए, लड़ाई में जीते या ना जीते ये दूसरी बात यह है, लेकिन विरोध हम ठीक से नहीं कर पाए तो आने वाले पीढ़ी के पास हमें जवाब देना है, जब ये हमला हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 सालगिरह मनाया जा रहा है, और कौन मनाया जा रहा है? ये स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जिनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि इनके पूर्वजों ने ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ अपना योगदान किया था, दलाली किए थे, बेईमानी किए थे। अब ये लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी याद करना है कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी कि चलो भाई तुम आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। नहीं, ये आज़ादी मिलने के लिए भी हजारों लोग अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, अपने जान भी दे दिया था। तो इसलिए ये हमें जब अगले पीढ़ी के लिए सोचना है, ये भी हमें सोचना है जो आज लोकतंत्र है हमारे देश में, जो संविधान है हमारे देश में, ये भी इस बलिदान का एक नतीजा है। तो हमें अपने नीतियों का विरोध करते हुए जब हम राजनीति का खुलासा करेंगे, जब हम अगले पीढ़ी के सोचेंगे, तब ये बलिदान जो हजारों जनता ने की थी अपने स्वतंत्रता के लिए, इसको भी याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र, संविधान और देश की जनता को बचाने के लिए
जो मेहनत कर मजदूर और जनता जो है सिर्फ यही सकेंगे इसको बचाने के लिए। और ये पूरी उम्मीद है कि जो लड़ाई हम पिछले 40 सालों से लड़ते आए हैं, आने वाले दिन में भी हम एक नए बुलंद पे इस लड़ाई को ले जाएंगे और हम कामयाब होंगे। क्योंकि दुनिया का इतिहास ये कहता है कि अत्याचारी जो सरकार है, जो शासक है, ये आखिरी बात नहीं बोलते हैं, आखिरी बात बोलते हैं मेहनत कश जनता। और उसी ओर हम बढ़ेंगे। और आने वाले जो प्रस्ताव किया गया है बजट अधिवेशन में, हम दिल्ली में एक बहुत बड़े तादाद में लाखों जनता आएंगे, किसान और मजदूर उस अधिवेशन भी सफल करते हुए बैंक कर्मचारी अब योगदान देंगे, ये आश्वासन देके अब सबको फिर एक बार क्रांतिकारी अभिवादन देते हुए मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। Firstly, I support this declaration presented here on the eve of next Lok Sabha election to be held in 2024. Program of action demands we all support it because this agitation, these programs, these actions should be continued up to 2024 election, so long BJP government in power. I confined myself within the happenings in West Bengal and within 5 minutes positively. Kharif farming in West Bengal and I think so many states has badly affected due to shortage of monsoon rainfall. So far our information, at least 30% land in 13 or 14 states has not been sowing, not been completed. 128 lakh hectares where paddy cultivation, paddy sowing in this season could not be done due to shortage of rainfalls. It will badly affect our food production in next year also. On the other hand, central government already introduced GST on food crops and essential commodities, and government has already announced that they will discontinue the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, that is 5 kg food grains per family free of cost, that will be discontinued from this month. So problems for the poorer section, particularly the agriculture workers and the workers engaged in unorganized sector, will face a severe situation in near future. And for that, demand for jobs in REGA, NREGA, is expected to be in spike. But we see that year by year the budget for NREGA is going down. This year REGA budget is 73,000 crores. But the revised budget of previous year was 73,000 plus 25% for 21-22. So downsizing the budget will not help us to provide more job. 100 days, 150 days, 200 days will not be possible. We have to raise this demand very sharply because scope of work and their price rise and other problems are going day by day.
lastly, I want to mention 1 minute. It is a great concern that only one state in this country, in West Bengal, NREGA work is not started yet. Drama is going on, drama between Dada and Didi. Central government is saying that West Bengal government is not submitting utilization, misappropriation of funds, etc., etc. State government, they allege that central government withholding release of funds for REGA on political ground. But it is fact that serious corruption, malpractices and misappropriation of fund is going on in these states. Only one example I shall say here. Now, minister and other political leaders all belongs to TMC are going to jail one by one. At present, one truck load sand, you will get 14,000. Now, the price is lowered in 10,000. Stone chips, 4,000 lower than previous. All taxes, TMC taxes has been stopped now. In all cases, in REGA works and other fields, rampant corruption is there. So, government should take initiative for transparent for work and etc. With this word, I conclude my speech. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।